Hello student, today we will discuss about chapter 15 probability class 10th। probability होती क्या है? probability को हम क्या भी कहते हैं? possibilities या chance। possibility मतलब क्या होता है? संभावना, किसी कार्य करने की possibilities वो फाइंड आउट करने तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? probability का यूज़ करेंगे। लाइक वन एग्जाम्पल, इट विल प्रोबेबली रेन टूडे। भाई आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो ये भी क्या है? प्रोबेबली पॉसिबिलिटीज़ है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, या 30% हो जाए 70% चांसेस ना होने के हो, तो क्या है? पॉसिबिलिटीज़। तो इस तरह की टर्म का हम क्या निकाल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट। भाई ही विल पास और नॉट पास, तो यहाँ भी क्या है? पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आते हैं हमारे पास? जब पॉसिबिलिटीज़ की बात आती है तो पॉसिबिलिटी जो चैप्टर वो क्या करता है? हमारे जनरल लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है, और उन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हम क्या करते हैं? कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर, मैथमेटिकल वे के अंदर हम क्या करते हैं? उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है जब भी हम पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? कुछ एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट किस तरह से? मान लीजिए मैंने क्या किया, एक कॉइन थ्रो किया, वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। डाई थ्रो कर रहा हूँ, वो भी एक्सपेरिमेंट है। कार स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट होगी या नहीं, वो भी क्या है? एक्सपेरिमेंट ही। तो यहाँ से क्या कहा हमारे पास? रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? विच आउटकम्स आर अनसर्टेन। क्या हो? जिसके आउटकम क्या हो? अनसर्टेन हो, वो क्या कहलाएगा हमारे पास? रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या है? पिकिंग ए बॉल फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 20 नंबर बॉल। एक बॉक्स के अंदर क्या हमारे पास? 20 नंबर बॉल है। इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट सिंस द प्रोसेस कैन लीड टू वन ऑफ द 20 पॉसिबल आउटकम। ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक वहाँ पे उसके सभी पॉसिबल आउटकम्स ना आ जाए, ठीक है ना। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू चलता जाएगा। मान लीजिए मैंने कॉइन थ्रो किया और ये कहा जाता है कि भाई हम तब जीतेंगे जब क्या है? हेड आए। अब भाई कॉइन को थ्रो करते हो सकता है पहले केस के अंदर हेड आ जाए, हम जीत जाएंगे, या ये हो सकता है पहले केस में क्या है? टेल आ जाए, हम नहीं जीत सकते। दूसरे केस के अंदर भी क्या आ जाए? टेल आ जाए। हो सकता है थर्ड केस में क्या आ जाए? हेड। तो मतलब क्या है? ये क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट ये कंटिन्यू चलता जाता है जब तक जो हमारी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई ना करे। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। क्या कहा मैंने? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। इफ वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। मान लीजिए हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी। मैनी टाइम्स हम क्या करेंगे? इसको बार बार मेजर करेंगे, और मेजर करेंगे तो क्या आएगा? अंडर द सेम कंडीशन, और सेम कंडीशन में वी एक्सपेक्ट टू हैव द सेम रिजल्ट। हर बारी क्या आएगा? इसका रिजल्ट सेम ही आएगा। आप इसको एक बारी मेजर करो, 10 बारी मेजर करो, क्या आएगा? आपका सेम रिजल्ट आएगा। तो इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट होता है वो क्या कहलाता है? हमारा डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? एक्सपेरिमेंट के बारे में हमें पता चल गया भाई कोई भी पॉसिबिलिटीज़ आएगी तो वो किसके थ्रू आएगी? हमारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू आएगी। एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट आपके अलग अलग तरह के हो सकते हैं, अलग अलग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। जब कॉइन डाई की वगैरह की बात की जाती है तो वहाँ पे क्या चलते? ट्रायल, ठीक है ना। क्या चलते? ट्रायल। ट्रायल क्या होता है? ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट इन वन और सेवरल आउटकम। क्या है? ट्रायल क्या? एक एक्शन है विच रिजल्ट, जिसका सिंगल रिजल्ट भी हो सकता है या बहुत सारे रिजल्ट भी हो सकते हैं। कोई भी कॉइन थ्रो करते हैं तो वहाँ पे सिंगल रिजल्ट भी आ सकता है। मान लीजिए एक ही बारी कॉइन थ्रो किया, अगर मैं एक ही नोट करता हूँ तो क्या होगा? हेड या टेल आएगा। मान लीजिए हेड आ गया तो क्या होगा? सिंगल हो गया ना। अगर 2 या 2 से ज़्यादा और करते तो क्या करें? आउटकम्स और भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो क्या होता है हमारे? ट्रायल। उसके बाद क्या कहा? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। क्या कहा? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं। अब सैंपल स्पेस के अंदर क्या आएगा? अलग अलग एक्सपेरिमेंट से आएंगे, और सैंपल स्पेस के अंदर क्या आएंगे हमारे पास? जो आउटकम्स आएंगे उनको हम क्या कहेंगे? इवेंट्स, एलिमेंट्स कह लो, उनको सैंपल पॉइंट कह लो, मेंबर कह लो, या कुछ जगह पे उसको इवेंट भी डिनोट कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्या रहेगा? एलिमेंट, सैंपल पॉइंट और मेंबर। ईच आउटकम्स इन ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन एलिमेंट। भाई हर एक जो आउटकम्स है वो क्या कहलाएगा? हमारा एलिमेंट कहलाएगा, या सैंपल पॉइंट भी आप उसको कह सकते हैं, मेंबर भी कह सकते हो। अब बात आती है कि भाई सर हम जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है उसके सैंपल पॉइंट
किस तरह से फाइंड आउट करें, उसका सैंपल स्पेस हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उसके लिए क्या करेंगे, हम ट्री डायग्राम का यहाँ यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, ट्री डायग्राम का हम यूज़ करेंगे। अब ट्री डायग्राम के अंदर मान लिया जाए, देखो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 तरह के सम आएंगे हमारे पास। एक तो डाई के ऊपर डिपेंड आएगा। अब डाई के हमें पता होना चाहिए किस तरह से उसके जो हैं सैंपल स्पेस बन सकते हैं। दूसरा कॉइन से रिलेटेड आएंगे और तीसरा कार्ड से रिलेटेड। बाकी कुछ क्वेश्चन जनरल आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किससे रिलेटेड, कॉइन से रिलेटेड। मान लीजिए मैंने क्या यहाँ पे फर्स्ट कॉइन को थ्रो किया, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म में मेरे पास क्या हो गया, अगर मैं कॉइन को थ्रो करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, कॉइन में या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कॉइन को 1 टाइम्स थ्रो करता हूँ तो कितने आउटकम्स आएंगे मेरे पास, 2। मतलब इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड और टेल होगा, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन के लिए। और इसके अंदर कितने आया हमारे पास, कितने आउटकम्स आए, 2 आए भाई। 2 मीन्स 2 की पावर 1 भी लिख सकता हूँ मैं इसको। अगर हम क्या करते हैं, कॉइन को 2 टाइम्स थ्रो करते हैं तो फर्स्ट टाइम में तो क्या आएगा मेरे पास, हेड और टेल आएगा। सेकेंड टाइम में क्या आएगा, अब देखो फर्स्ट में अगर हेड है तो सेकेंड में क्या हो सकता है, वो हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। तो इसका मतलब अगर फर्स्ट में हेड है तो सेकेंड टर्म के अंदर क्या आएगा हमारे पास, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर फर्स्ट टर्म के अंदर टेल आया है तो सेकेंड में क्या आएगा, या तो हमारे पास हेड आएगा या क्या आएगा, हमारे पास टेल आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास सेकेंड टर्म के अकॉर्डिंग सैंपल स्पेस क्या बनेंगे हमारे पास, हेड हेड क्या क्या बनेंगे, हेड हेड, हेड टेल, हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड और टेल टेल। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉइन को अगर हम 2 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं तो कितने आउटकम्स आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। मतलब इसको मैं क्या भी लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 4। अब हम क्या करते हैं, मान लेते एक बार और थ्रो करते हैं कॉइन को 3 टाइम्स थर्ड टर्म के लिए। थर्ड टर्म में फिर से क्या होगा, देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ रखा है, हेड और टेल। अब ये हेड है तो थर्ड में क्या आएगा मेरे पास, या तो यहाँ हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। अगर ये टेल है तो यहाँ क्या आएगा इस केस में, इसके बाद जो कॉइन थ्रो होगा उसमें क्या आएगा, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप के लिए भी यहाँ पे क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, या तो हेड आएगा और या फिर टेल आएगा हमारे पास। अब 3 कॉइन्स हो गया हमारे पास। 3 कॉइन्स के मैं सैंपल पॉइंट निकाल लेता हूँ यहाँ। सैंपल पॉइंट या उसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सैंपल स्पेस। मतलब सभी क्या हो जाएंगे, पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो देखो थर्ड के लिए क्या होगा हमारे पास, पहले केस में क्या है, हेड, यहाँ भी हेड और यहाँ भी हेड। तो इसका मतलब फर्स्ट सैंपल पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, हेड हेड हेड। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, हेड हेड और टेल। देखो पहले क्या है, हेड 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 और हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट में क्या था, हेड और इधर क्या हमारे पास, टेल, और फिर इधर क्या आएगा इसके साथ, एक बारी हेड और एक बारी क्या आएगा, टेल। तो क्या आ जाएगा, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड और हेड टेल टेल, टेल टेल। नेक्स्ट क्या आएगा स्टूडेंट अब हमारे पास, टेल हेड हेड, टी एच एच, एंड नेक्स्ट इज टी एच टी, टी एच टी, एंड नेक्स्ट इज टी टी एच, टी टी एच और टी टी टी, टी टी टी। तो स्टूडेंट यहाँ से कितने आउटकम आए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आउटकम आए। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 2 क्यूब भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट, हमारे पास जब भी हम कॉइन की बात करेंगे तो हम उसके जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, उसके आउटकम निकालने के लिए क्या होगा, 2 की पावर n, और n क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायल कह सकते हो आप या नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे 1 टाइम्स ट्रायल था तो क्या होगा, 2 पावर 1, तो कितने आउटकम्स आए, 2। यहाँ पे 2 ट्रायल थे तो क्या होगा, 2 स्क्वायर 4, और यहाँ 3 थे तो कितना होगा, 2 क्यूब इक्वल टू 8 आउटकम्स हमारे पास आए। अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, डाई के बारे में। नाउ ट्री डायग्राम फॉर डाई, ट्री डायग्राम फॉर डाइस, ट्री डायग्राम
4 डाइस। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम क्या करते हैं, एक डाई को थ्रो करते हैं, तो एक डाई को जब थ्रो करेंगे तो वहाँ से क्या आएंगे हमारे पास 6 आउटकम आएंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 और 6, कितने आउटकम आए हमारे पास? 6 आउटकम आए भाई, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ से क्या हुआ, सिंगल टर्म के अंदर, मतलब एक बार जब डाई को थ्रो किया तो कितने आउटकम्स बने हमारे पास? 6। अगर हम क्या करते, एक और डाई थ्रो करते, मतलब 2 डाई को थ्रो करते। अब भाई फर्स्ट डाई में तो मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट 1 आया हुआ। अब जो सेकंड डाई होगी, सेकंड डाई में क्या आएगा मेरे पास? 1 से लेकर 6 तक डिजिट आएगी। तो मतलब क्या आएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। सेम यहाँ 2 के लिए क्या आएगा हमारे पास? 1 2 3 4 5 और 6। सेम किसके लिए आ जाएगा हमारे पास? 3 के लिए आ जाएगा भाई। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। तो 3 के साथ भी यही आएगा। सेम अब क्या होगा हमारे पास? सिमिलरली 4 के लिए और 5 के लिए और 6 के लिए भी आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इससे जो सैंपल पॉइंट बनेंगे वो क्या बनेंगे हमारे पास? सैंपल पॉइंट क्या बनेंगे हमारे पास? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, लिखते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। इसके बाद नेक्स्ट में क्या आएगा? फर्स्ट डाई के अंदर क्या हमारे पास? 2, और सेकंड में क्या आएगा? 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है हमारे पास। तो क्या आ जाएगी हमारे पास? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। सिमिलरली 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। Similarly 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, and last is 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो इनको जब आप काउंट करेंगे तो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे हमारे पास? आउटकम 36 आएंगे। तो इसका मतलब 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 स्क्वायर। और यहाँ कितने आए थे? सिंगल डाई के अंदर थ्रो किया तो कितने आए थे आउटकम? 6, मतलब 6 पावर 1 लिख सकते हैं हम इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे इसके सैंपल पॉइंट निकालने हैं तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी हमारे पास? 6 पावर n, और n क्या होगा हमारे पास? नंबर ऑफ ट्रायल या एक्सपेरिमेंट। तो इनका यूज करके स्टूडेंट हम इजीली सैंपल पॉइंट निकाल सकते हैं और उससे हम सैंपल स्पेस भी लिख सकते हैं। नाउ फाइनाइट सैंपल स्पेस। फाइनाइट सैंपल स्पेस क्या होते हैं? ए सैंपल स्पेस इज सेड टू बी फाइनाइट सैंपल स्पेस इफ इट कंसिस्ट ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। जिसमें क्या हो? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, मीन्स काउंटेबल हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा फाइनाइट सैंपल स्पेस कहलाएगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास? कॉन्टिन्यूस सैंपल स्पेस। कॉन्टिन्यूस सैंपल स्पेस क्या होता है? इफ द एलिमेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज एन इंटरवल ऑफ द नंबर लाइन। क्या कहा मैंने? इंटरवल ऑफ द नंबर लाइन, देन द सैंपल स्पेस इज सेड टू बी कंटिन्यूस सैंपल स्पेस। किस तरह से भाई? जैसे स्टैटिस्टिक्स में हमने यूज किया था 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। अगर इस तरह का इंटरवल है तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? कॉन्टिन्यूस सैंपल स्पेस कहलाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास इवेंट। इवेंट क्या होता है? ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। क्या कहा मैंने? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। लाइक हमारे पास क्या एक सेट है, सेट को देखो स्टूडेंट हम क्या करते हैं? करली ब्रैकेट और कोमा से हम इसको डिनोट करते हैं। ये करली ब्रैकेट हमने यहाँ यूज़ की और जो भी एलिमेंट्स उनके बीच में हमने क्या लगाया? कोमा। तो ये क्या हमारे पास? सेट। और इस सेट से हम क्या करेंगे? इसके पार्ट करेंगे। पार्ट में इसके अलग अलग एलिमेंट आएंगे, लेकिन उसको भी हम क्या करेंगे? सेट की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 1 है, y के साथ मैंने क्या यूज़ की? करली ब्रैकेट। तो इसका मतलब ये भी क्या? एक सेट है, लेकिन इसका क्या है? ये एक पार्ट है और इसको हम क्या कहेंगे? सबसेट। तो 1 2 के जो सबसेट होंगे वो क्या होंगे? 5 1 2 और 1 2 होंगे। तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट्स। नेक्स्ट इज सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होता है? ए सबसेट ऑफ एस, मतलब एस मतलब सैंपल स्पेस,
कंटेनिंग वन एलिमेंट, क्या हो, एक एलिमेंट कंटेन करता हो, वो क्या कहलाएगा, हमारा सिंपल इवेंट्स कहलाएगा। उसके बाद आता है इक्वली लाइकली इवेंट्स, ए सैम्पल स्पेस इन विच ऑल नंबर हैव द सेम चांस ऑफ अपीयरिंग, जिसके अंदर क्या हो, सभी नंबर्स के अपीयरिंग के सेम चांस हो, वो क्या कहलाएगा, हमारा इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे मान लेते स्टूडेंट हम डाई को थ्रो करते हैं, मान लीजिए हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं, कॉइन को थ्रो करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, हेड और टेल आएगा, क्या आएगा, हेड और टेल। हेड के आने की भी पॉसिबिलिटी क्या है, किसके इक्वल होगी, टेल के आने की पॉसिबिलिटी के सेम होगी। वैसे हेड की पॉसिबिलिटीज क्या होती है हमारे पास 1/2 और टेल की भी क्या होती है हमारे पास 1/2, मतलब दोनों तरफ की पॉसिबिलिटीज क्या हो, सेम हो, वही क्या कहलाता है, हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स कहलाता है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्या लिख रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, इसको हम किससे नोट करते हैं, पी से प्रोबेबिलिटी, ई से क्या होगा, इवेंट्स। ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसका यूज कैसे करते हैं, मान लीजिए हमने जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया था, हमने क्या किया, एक डाई को कॉइन को हमने क्या किया, थ्रो किया। जब एक कॉइन को थ्रो करेंगे तो क्या आएंगे, 2 आउटकम्स आएंगे, एक हेड आएगा एक टेल, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आ गए, हेड और टेल, मतलब 2 आए। और हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी, किसकी, हेड की निकालनी है। तो हेड कितना है 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, जो 1 है वो तो क्या होगा हमारा फेवरेबल आउटकम, और जो टोटल आउटकम्स है वो क्या आ गया हमारे पास 2। इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास, प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा क्या होती है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। क्या होगी प्रोबेबिलिटी, हमेशा 0 और 0 से ग्रेटर और 1 और 1 से लेस देन। अगर हमारे पास क्या आ जाए, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या हो, 0, ये किस तरह के केस में पॉसिबल है, अगर हमारे पास किसी केस में कोई चीज़ हो ही ना, बारिश हो ही ना, कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है ना, जिसके पास कार हो ही ना, स्टार्ट कहाँ से होगी, मतलब इम्पॉसिबल वर्क हो गया। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाए, 0 की इक्वल आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहेंगे उसको, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी क्या आ जाए हमारे पास, 100 की 100 आ जाए, कोई काम कर वो बिल्कुल श्योर हो गया, ठीक है ना, तो अगर प्रोबेबिलिटी क्या आ जाए 1 आ जाएगी, क्योंकि 100 का 100 हो गया तो 100/100 कितना आ जाएगा 1। अगर प्रोबेबिलिटी 1 हो तो उसको हम क्या कहेंगे, श्योर इवेंट। क्या कहेंगे, श्योर इवेंट। उसके बाद क्या आता है स्टूडेंट हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, मतलब एक तो प्रोबेबिलिटी जिसकी हमने निकालनी है वो, और एक जो बाकी बच गई उसकी प्रोबेबिलिटी, उन दोनों का सम जो है वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, हमारा 1 के इक्वल आएगा। और इसी का यूज करके हम क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। इसके ऊपर सम आ सकता है हमारे पास, गिवन हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और हमें किसकी वैल्यू निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट की, तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हम निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट किसके इक्वल होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो स्टूडेंट ये कुछ बेसिक हमारा है प्रोबेबिलिटी के बारे में, जिसका यूज करके हम एक्सरसाइज करें। लेकिन उससे पहले हम कार्ड्स के बारे में और पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्ड्स के बारे में। कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं स्टूडेंट हमारे पास, 52 कार्ड्स होते हैं। और 52 कार्ड को हम 4 सूट के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये क्या हमारा फर्स्ट सूट, जिसके अंदर क्या होंगे 13, सेकेंड में 13, थर्ड में 13 और फोर्थ में 13 कार्ड्स होंगे। ये क्या हमारे सूट। अब 13 जो कार्ड्स हैं, ये फर्स्ट 13 कार्ड्स कौन से स्टूडेंट हमारे, स्पेड्स कार्ड। स्पेड्स कार्ड को हम किससे डिनोट करते हैं, इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट 13 कार्ड्स किससे डिनोट होंगे, हार्ट से। इसका सिंबल कुछ हार्ट की शेप में होता है, लाइक दिस टाइप। नेक्स्ट क्या होंगे हमारे पास, डायमंड। डायमंड की शेप कुछ इस तरह से होती है, ईंट की तरह। उसके बाद नेक्स्ट क्या आते हैं हमारे पास, क्लब। और क्लब के कार्ड क्या होंगे स्टूडेंट हमारे पास, लाइक दिस टाइप। कार्ड के ऊपर डिनोट होते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास जो क्या होता है, ये जो स्पेड्स कार्ड है, ये क्या होता है हमारे पास, ब्लैक। क्या होंगे, ब्लैक।
हार्ट कार्ड क्या होंगे हमारे पास, रेड। डायमंड कार्ड भी क्या होंगे हमारे पास, रेड ही होंगे, रेड कलर के। और क्लब कार्ड्स क्या होंगे हमारे पास, ब्लैक कलर में होंगे। तो क्या क्या स्टूडेंट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52। उनको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 13 13 13 और 13 में। 13 कार्ड्स क्या होंगे हमारे स्पेड्स, 13 हार्ट, 13 डायमंड और 13 क्लब। स्पेड्स को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, स्पेड्स का सिंबल ये होता है हमारे पास और इसका कलर क्या होता है, ब्लैक। हार्ट का सिंबल क्या होता है, इस तरह से, और इसका कलर क्या होता है, रेड। डायमंड का क्या होता है हमारे पास, रेड कलर होता है और उसकी शेप क्या होगी, इस तरह से होगी। क्लब का कलर क्या होगा, ब्लैक, और उसको हम इस तरह से कार्ड के ऊपर आप देख सकते हैं डिनोट कर रखा होगा। इसको हिंदी में चिड़ी भी कहते हैं। अब जो 13 कार्ड्स हैं वो किस तरह से होंगे स्टूडेंट हमारे पास। सबसे पहला जो फर्स्ट कार्ड होगा वो क्या होगा, एस कार्ड, स्पेड का भी, हार्ट का भी, डायमंड का भी और क्लब का भी होगा। उसके बाद 10 तक नंबरिंग 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 कार्ड होंगे उसको किससे नोट किया जाता है, जे, क्यू और के से। जे, क्यू, के, जे, क्यू, के, जे, क्यू, के। अब जो स्टूडेंट जिस कार्ड को हमने ए से डिनोट किया है, ये कार्ड क्या होगा हमारा, एस कार्ड होगा। क्या होगा, एस कार्ड। और टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 और 4। तो एस कार्ड कितने हो गए स्टूडेंट हमारे पास, 4 हो गए। सेम ऐसे 2 के कार्ड्स कितने हैं, 4 है। अगर मैं आपसे कहूँ ब्लैक एस कार्ड, तो ब्लैक क्या हमारे पास, स्पेड और क्लब। तो इसका मतलब 2 ब्लैक एस कार्ड होंगे और 2 ही क्या होंगे, रेड एस कार्ड होंगे। उसके बाद क्या आता है स्टूडेंट हमारे पास, ये जो जे है, जे से क्या होता है हमारा, जैक, जैक क्या जैकल। क्यू से क्या होगा, क्वीन। और के से क्या स्टूडेंट हमारे पास, किंग। ये जो तीनों कार्ड है ये क्या होते हैं स्टूडेंट हमारे, फेस कार्ड। 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ और 3 यहाँ, 3 + 3 + 3 + 3। तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट हमारे पास, 12 क्या हो गए, फेस कार्ड। 12 क्या स्टूडेंट हमारे पास, फेस कार्ड। अगर मैं आपसे पूछूं भाई रेड किंग, तो रेड किंग कितने होंगे, 2 होंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं भाई हमारे पास ब्लैक कार्ड कितने हैं, ब्लैक कार्ड 13। तो क्या हमारे पास स्पेड और 13 क्या है, क्लब। तो 26 क्या स्टूडेंट हमारे पास ब्लैक कार्ड है और 26 ही क्या स्टूडेंट हमारे पास रेड कार्ड। चेक कर सकते हैं आप यहां से, 13 हार्ट के और 13 डायमंड। उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछता हूं ब्लैक फेस कार्ड, क्या कहा मैंने, ब्लैक फेस कार्ड। अब ब्लैक फेस कार्ड कौन से होंगे स्टूडेंट हमारे पास, 3 तो क्या हो गई, जैक, क्वीन और किंग, स्पेड के। और 3 किसके हो गए हमारे पास, क्लब के। तो इसका मतलब 6 ब्लैक फेस कार्ड होंगे और 6 ही क्या होंगे स्टूडेंट हमारे पास, रेड फेस कार्ड होंगे। क्या होंगे, रेड फेस कार्ड। तो स्टूडेंट इस तरह से आप इसका यूज करके इजीली एक्सरसाइज को इससे रिलेटेड सम को सॉल्व कर सकते हैं।